अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव इंसाइट शेयर करेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में क्या चल रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बतौर एक पार्टी अब मुख्तलिफ ग्रोहों में बढ़ती नज़र आ रही है और इख्तिलाफात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर अब जो क़यादत है वो बाकायदा तौर पर एक दूसरे के सामने खड़ी है और इमरान खान साहब को बिल्कुल ही अंधेरे में रखा जा रहा है। एक सर्टन ग्रुप जो है उसकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है और इमरान खान से गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं और जो इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने इमरान खान साहब से कुल 3 मुलाकातें की हैं चंद दिनों के अंदर और उनमें से बताया यह जा रहा है कि 2 मुलाकातें तो ऑन रिकॉर्ड हैं, बल्कि जबकि एक जो मुलाकात है वो ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑफ द बुक्स है और उसके बारे में किसी को इल्म भी नहीं है। इसके अलावा इमरान खान साहब से 4-5 दिन कबल एक और अहम मुलाकात की है कुछ अहम शख्सियात ने और उसमें कुछ अहम पैगामात भी इमरान खान साहब को दिए गए हैं और अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि उन जो पैगामात हैं उनके जवाब में इमरान खान साहब ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है। बज़ाहिर तो इमरान खान साहब अभी अपने पहले वाले मौक़िफ़ पर डटे हुए नज़र आते हैं, मगर अंदरूने खाना क्या कुछ चल रहा है ये आज आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि जो असद कैसर हैं वो इस वक्त क्यों नाला हैं। अली अमीन गंडापुर से एक वीडियो पैगाम आपने गुज़िश्ता रोज़ असद कैसर साहब का सुना होगा जिसमें वो अली अमीन गंडापुर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर पर तनकीद की एक बुनियादी वजह ये बताई जा रही है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है उसके अंदर भी अब खुलकर इस पर बात हो रही है कि अली अमीन गंडापुर का जो असल मकसद था एक पार्टी का नुमाइंदा होते हुए, एक वज़ीर आला होते हुए, वो शायद उस मकसद को भूल चुके हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी क़यादत है उसकी राय है और जो सियासी क़यादत है बज़ाहिर इस वक्त नज़र ये आ रहा है कि वो सेकंड टियर की लीडरशिप बनकर रह चुकी है। जो फर्स्ट टियर है उसमें इस वक्त भी जो वकला हैं वो लीड करते नज़र आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। या अगर हम बात करें इमरान खान साहब की तो इमरान खान साहब के साथ भी जो राब्ता है वो डायरेक्टली उनके वकला का है और वो वकला ही इस वक्त लीड कर रहे हैं। आज भी एक नोटिफिकेशन आपने देखा होगा जिसमें इमरान खान साहब ने 3 फोकल पर्सनस मुकर्रर किए हैं और वो तीनों ही वकला हैं। एक हैं उमैर न्याजी, दूसरे हैं बैरिस्टर गोहर और तीसरे हैं शेर अफजल मरवत। और ये तीनों हजरात जो हैं ये अब तय करेंगे इमरान खान साहब से मुलाकात कौन करेगा और एक सेशन में तीनों जो फोकल पर्सनस हैं वो 2-2 लोगों के नाम देंगे और इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर या इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आप कह सकते हैं कि पैदा हुए हैं पार्टी के अंदर। जो आप कह सकते हैं कि एक राब्तों का फुकदान है उससे कुछ रंजिशें भी बढ़ती नज़र आ रही हैं। असद कैसर क्यों इतने आग बगोला हैं अली अमीन गंडापुर पर या बैरिस्टर गोहर पर, यह बात भी आज आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। हमने ख़ुद अभी इस पर काफ़ी रिसर्च की है, कुछ लोगों से बात की है और कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश की है कि दरअसल पार्टी के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी है क्यों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हम माजी में समझते थे कि बयानात बेशक तमाम लोग देते हैं मगर एक जुट के तौर पर ये खड़े होते हैं और इकट्ठा एक पार्टी के तौर पर नज़र आते हैं, मगर अब की बार सूरत हाल मुख्तलिफ है और शायद मकसद भी यही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दरार डाली जाए। वो दरार अब काफ़ी हद तक मौसर अंदाज में डाली जा चुकी है। इसमें सबसे अहम जो किरदार बताया जा रहा है वो अली अमीन गंडापुर साहब का है। अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला बनाया गया। अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले दिन एक बड़ी ज़ोरदार तकरीर भी की, उसके बाद अब उनके ऊपर जो पार्टी क़यादत है या जो कोर कमेटी है उसका ये इल्ज़ाम है कि अली अमीन गंडापुर शायद कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं और वो उन लोगों से हाथ मिला रहे हैं जिनके वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नहज पर पहुंची है। उनके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयाँ करने वाले लोग हैं आज उन्हीं का आगे बढ़कर बाहें फैलाकर अली अमीन गंडापुर इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जो इससे कबल रह चुके हैं वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब, और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी हैं और ग़ालिबन आने वाले चंद दिनों तक ये मज़ीद बढ़ेंगी। मगर यहाँ पर अली अमीन गंडापुर क्योंकि अब वज़ीर आला हैं, उनकी भी अगर हम बात को समझने की कोशिश करें तो उन्होंने सूबा चलाना है और सूबा वफाक से हटकर नहीं चल सकता, ये राय है।
और ये कहा जा रहा है कि अगर आज अली अमीन गंडापुर साहब मज़ाहमत की सियासत करेंगे या मज़ाहमत का बयानिया लेकर चलेंगे तो उससे उनके सूबे को नुकसान होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एक शेल्टर आज सूबाई हुकूमत की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दस्तयाब है वो उससे भी हाथ धो बैठेंगे। लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब जो मसलहत की बात कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि उन्होंने अव्वल तो अपना सूबा चलाना है, दूसरा अपनी ही जमात को सेफ भी करना है। ये उनकी जानिब जो लोग बैठे हैं उनकी राय है। ताहम दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो कोर कमेटी है, वो ये समझती है कि ये मसलहत का नहीं, मसालियत का नहीं, बल्कि मफाहमत का वक्त है। और जो अली अमीन गंडापुर साहब का नाम लेकर कहा जा रहा है कि जो वो कर रहे हैं ये दरअसल हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है। शायद कुछ लोगों का ये मानना है कि अली अमीन गंडापुर साहब के कुछ अपने मकासद होंगे जिनको हासिल करने के लिए वो इस कदर कंप्रोमाइज्ड नज़र आ रहे हैं। कुछ उनके ऊपर अपने केसेस हैं और उन केसेस की तलवार भी उन पर लटक रही है, लिहाजा वो अब इस वक्त कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। मगर यहाँ पर एक बात समझ से बालातर है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप जो मोस्टली खैबर पख्तूनख्वा से बेस्ड है वो अगर अली अमीन गंडापुर से इस कदर नाला है तो इमरान खान साहब ने आज तक उनको वज़ीर आला रहने क्यों दिया, या इमरान खान साहब का उनके ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों है। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है स्टोरी में आता है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर बेशक पार्टी उनसे नाराज़ हो, पार्टी उनसे नाला हो, मगर इमरान खान साहब उनसे मुकम्मल तौर पर मुतमईन नज़र आते हैं। और यही वजह है कि इमरान खान साहब से उन्होंने मुतअद्दिद मुलाकातें भी की हैं। और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब अपने तौर पर पार्टी लाइन से हट कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बिलखसूस इमरान खान साहब के लिए रिलीफ लेने के लिए वफाकी जो हुकूमत है उससे राब्तों में हैं, जो मुक़्तदर हल्के हैं उनसे भी राब्तों में हैं। आपको हमने गुज़िश्ता हफ़्ते एक ख़बर दी थी जिसमें आपको बताया था कि 5 दिन तक वो इस्लामाबाद में रहे सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और मुलाकात करना बड़ी बात नहीं थी, मुलाकात में कुछ पैगाम भी पहुंचाने के लिए। गो कि उनकी वो मुलाकात हुई। उसके बाद अब हमारे पास ख़बर यह है कि जो हमने आपको उस रोज़ ख़बर दी थी वो हफ्ते की थी, और इतवार को फिर इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर साहब ने रात गए अंधेरे में एक और मुलाकात की थी, और उसमें भी कुछ पैगामात उन्हें पहुंचाए थे और कुछ मामलात पर उन्होंने डिस्कशन की थी। इसके अलावा एक और मुलाकात जो इमरान खान साहब से हुई है वो बताया जा रहा है कि मुक़्तदर हलकों की जानिब से हुई है। कुछ उनके नुमाइंदगान गए हैं इमरान खान साहब के पास। कुल तकरीबन 4 से 5 लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब को ये बावर कराने की कोशिश की है कि अगर वो तावन करेंगे तो उनके लिए भी अच्छी खबर आ सकती है, और उन्हें शायद ये लालच देने की भी कोशिश की गई है कि अगर वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का बयानिया है उससे पीछे हटने को तैयार हैं और पार्लिमान के अंदर जो पार्लिमानी कार्रवाई है उसको मौसर अंदाज में आगे चलने और उसमें रुकावट ना डालने की यकीन दहानी कराने को तैयार हैं, तो फिर इमरान खान साहब को चंद माह के अंदर दोबारा जो मुल्की सियासत है उसमें वापस लाया जा सकता है। और इसी तरह एक और सूबे का भी कहा गया है कि अगर आपने ताउन किया तो आपको उस सूबे में भी हुकूमत बनाने दी जा सकती है। ये ज़राए दावा कर रहे हैं, और ये मीटिंग जो है काफ़ी तवील हुई है और इसमें इमरान खान साहब ने भी उन लोगों को काफ़ी तसल्ली के साथ सुना है और कुछ जवाबात दिए हैं। वो अब तक हमारे तक नहीं पहुंच सके, लेकिन हम कोशिश में हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो इस वक्त बतौर वज़ीर आला अपना जो काम है वो कर रहे हैं, और इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है जो मैं बात कर रहा था वकला की, क्योंकि वकला इस वक्त लीड कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हमें हमारे जहन में एक ही नाम आता है और वो है इमरान खान साहब का। अगर इमरान खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माइनस कर दें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही नहीं रहता। अब इमरान खान साहब से राब्ते में वकला हैं और वकला ही इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं। चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गोहर साहब, टिकट्स भी उन्होंने तकसीम किए। एक इंस्टेंस हमें मालूम हुआ, अगर इसमें आप लोगों के पास कुछ मुख्तलिफ ख़बर हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। बहरहाल हमारी इतलात के मुताबिक असद कैसर साहब को और आतिफ खान साहब को गालिबन बैरिस्टर गोहर ने इमरान खान साहब का पैगाम देते हुए कहा कि आपको कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना है। बहरहाल उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। जब इलेक्शंस के बाद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने उनसे
पूछा कि आपने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इंतखाब क्यों नहीं लड़ा, आपको लड़ना चाहिए था। बाद अज़ां एक सीट छोड़ने की बात हो सकती थी, ज़िमनी इलेक्शन करवाया जा सकता था, मगर आपको लड़ना दोनों नशस्तों पर चाहिए था कि हमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो हमारा मेन फोकस है, उसमें हमें पुराने लोग चाहिए। जिस पर बताया गया कि सर हमें तो आपके ही पैगाम की बुनियाद पर हमें कहा गया कि आप नहीं चाहते लिहाजा हम कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें। तो इमरान खान साहब ने टोटली वहाँ पर कहते हैं कि डिनाई किया इस फैक्ट को कि उन्होंने मना किया था। वो ख़ुद काफ़ी हैरान हुए उनकी इस बात पर। बहरहाल इस पर असल में क्या हुआ ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। ये चंद इंस्टेंसेस हैं जिसकी बेस पर जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है KPK की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो काफ़ी ज़्यादा बरम है अपनी वकला बरादरी के ऊपर। और यही वजह है कि जो कोर कमेटी इजलास है उसमें भी काफ़ी गालम गलोच तक बातें पहुंची हैं, काफ़ी तलखी बड़ी है। एक नहीं बल्कि 2-3 इजलासों में। एक मौके के ऊपर तो कहा जा रहा है कि जो शहबाज गिल साहब हैं जो आजकल गालिबन बैरून मुल्क हैं, और जैसे ही उनकी बरीयत एक मुकदमे से हुई थी या ज़मानत उनको मिली थी, वो बैरून मुल्क वापस चले गए थे जहाँ से वो आए थे। उस एक कोर कमेटी की मीटिंग में वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए और उनके हवाले से ये मंसूब किया जाता है। अब इसमें कितनी ज़्यादा सदाकत है ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर ज़राए ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि वहाँ पर जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए कुछ सख्त ज़बान इस्तेमाल की और कहा कि क्यों कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकल रहे, और कुछ ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर जो क़यादत उस वक्त और कमेटी इजलास में मौजूद थी वो काफ़ी बरम हुई और बेगैरत का लफ्ज़ भी वहाँ पर बोला गया। जिस पर उन्होंने कहा, जो बाकी लोग थे उन्होंने कहा कि ये मुनासिब नहीं है, आप अपनी ही पार्टी के लोगों को बाहर बैठकर यहाँ पर कैसे गालियाँ दे सकते हैं या उनके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए कहना आसान है, यहाँ पर रह कर इन मुश्किलात का सामना करके ये बात करें तो बात समझ में आती है। बहरहाल उनको ऑफलाइन भी कर दिया गया उस मीटिंग में। और इसी तरह जो वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन पर काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है कि इजलास के दौरान तनकीद हुई और ये कहा जा रहा है कि वकला अपना काम सही अंदाज में नहीं कर रहे। इमरान खान साहब के जो बरीयत के केसेस हैं उनमें वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे। जो आप कह सकते हैं सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब हैं, उन पर भी काफ़ी तनकीद हुई कि एक मौके के ऊपर जब इमरान खान साहब का केस अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर था वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो अडयाला जेल में गालिबन गए हुए थे। इसी तरह अली मोहम्मद ख़ान जो एक सियासी लीडर हैं मगर वो भी वकील हैं, उन पर उनके हवाले से भी बताया जा रहा है कि उन पर भी पार्टी जो है वो ज़्यादा खुश उनसे नहीं है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। और दूसरी जानिब जो सीनियर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वहाँ पर जो सीनियर लोग हैं उनको मुसलसल बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुरी साहब की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुश्ताक गनी साहब एक एग्ज़ाम्पल हैं जो गालिबन 2013 वाली असम्बली के अंदर वज़ीर रहे, उसके बाद 2018 वाली असम्बली में अब तक वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर रहे। और अब कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से पैगाम भी मिला अली अमीन गंडापुर साहब को कि जो मुश्ताक गनी हैं उनको, क्योंकि वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मौजूद सबसे सीनियर गालिबन वही रुकन है, और उनको सीनियर वज़ीर का भी उन्होंने तजवीज़ किया था। मगर बताया जा रहा है कि अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब उनको वज़ीर बनाने पर रज़ामंद नहीं हुए। ये कुछ इस वजूहात सामने आ रही हैं जिसकी वजह से जो पार्टी है उसमें अब काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं रंजिशें हैं, कुछ अदावतें हैं, कुछ खलफिशार सा पैदा होता नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब मुराद सईद साहब हैं जो इस वक्त भी इमरान खान साहब के काफ़ी करीब समझे जाते हैं, और इमरान खान साहब दीगर जो लोग हैं उनकी बात उन पर मुराद सईद साहब को फोकियत देते हैं और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियाँ भी शायद इन सब से ज़्यादा हों। इसी वजह से इमरान खान साहब उनको इतनी अहमियत देते हैं, और यही वजह है कि इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनके लिए ख़तरा भी नज़र आ रहे हैं मुराद सईद साहब। और जब उनको सेनेट का टिकट नहीं दिया जा रहा था उस वक्त बताया जा रहा है, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मुराद सईद साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को ये दो टोक अंदाज में कहा कि अगर आपने मुझे सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़वाया या मुझे सेनेटर ना बनवाएं आप, तो फिर मैं अदम एतमाद भी ला सकता हूं। क्योंकि इस वक्त 40 से 50 लोगों का दावा किया जा रहा है कि मुराद सईद साहब
उनको अपने साथ लेकर आ सकते हैं या उनके साथ लोग जा सकते हैं। और असद कैसर साहब भी शायद इसी एक नुक्ते के ऊपर जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि असद कैसर और मुराद सईद साहब का जो रिलेशनशिप है वो बनिस्बत मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर के ज़्यादा मजबूत है। और अली जो आप कह सकते हैं असद कैसर साहब हैं, वो इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, क्योंकि 96 से गालिबन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, इस वक्त पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के सबसे सीनियर रुकन माने जाते हैं, लिहाजा उनको इस तरह नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और उनकी जानिब से जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह का मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, उससे बज़ाहिर नज़र यही आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़िल वक्त अली अमीन गंडापुर साहब के किरदार से मुतमईन नहीं है। ताहम तस्वीर का अगर दूसरा रुख देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी शायद ज़ाती मफाद हो ना हो, उनके सूबे का मफाद भी है, क्योंकि अब वो बाकायदा तौर पर चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हैं, उन्होंने अपना सूबा भी चलाना है और सूबा वफाक के ताउन के बगैर किसी भी सूरत में नहीं चल सकता। उन्होंने एक ख़त लिखने का भी कहा, जो उनके महकमाना फ़ंड्स हैं, जो बजट है वो जारी करने के हवाले से उन्होंने ख़त भी गालिबन लिख दिया है। और वो इस पूरी कोशिश में हैं कि किसी सूरत में अपना जो सूबा है उसको रन करने की पोजीशन में लेकर आ सकें। जो सूबा है उसके पास फ़ंड्स नहीं है, और फ़ंड्स होंगे तो ही वो अपने सूबे में पैसा लगा पाएंगे, अपने जो लोग हैं, अपने जो वोटर्स हैं, उनकी डिमांड्स को पूरा कर पाएंगे। और जो अवाम है उनको जो उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनके हकूक़ भी उनको दिलवाने की कोशिश उसी सूरत में कर सकते हैं जब उनकी अपनी हुकूमत मजबूत होगी। लिहाजा इस वक्त ये तनकीद करना कि अली अमीन गंडापुर साहब वो नहीं कर रहे जो पाकिस्तान की कोर कमेटी चाह रही है, शायद थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा, क्योंकि उन्हें भी तमाम चीज़ें देखनी है। इस वक्त वो अपोजिशन में नहीं बैठे, इस वक्त वो हुकूमत में बैठे हैं, तो हुकूमत में बैठकर आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। कुछ गलतियाँ ज़रूर होती हैं और वो गलतियाँ दोनों इतराफ़ से होती हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से एक तासुर पार्टी को ये भी मिल रहा है कि वो कोर कमेटी की मीटिंग्स में नहीं आ रहे और वो यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं पार्टी को, और डायरेक्टली इमरान खान साहब के साथ राब्ते में है। यही वजह है कि ही हैज़ द ईयर ऑफ इमरान खान, और वो अब किसी और को खातिर में नहीं ला रहे और अपना सूबा अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं। देखना यह है कि ये सब कुछ कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, और क्या इमरान खान साहब तक जो पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं, इमरान खान साहब उन पर कोई अमल भी करेंगे और क्या अपने मौक़िफ़ में कोई तब्दीली भी लेकर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर बाहर बैठकर दीगर जो पार्टी के रहनुमा हैं वो बात तो कर सकते हैं, मगर मेन चीज़ है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं इस तमाम तर मामले पर, क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ़ ऑप्शन उनके सामने रखे जा रहे हैं और फौरी तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर वो रजामंदी ज़ाहिर कर दें तो फिर बनी गाला सब जेल करार देकर उनको वहाँ पर भी मुंतकिल किया जा सकता है। तवील अरसा गुजर चुका है, गालिबन 5 अगस्त से इमरान खान पाबंद सलासल हैं। तोड़ने की जो बातें हो रही थी वो तो पूरी ना हो सकी, वो आज भी इन हिज ओन स्पिरिट्स काफ़ी मजबूती के साथ खड़े हैं, जेल काट रहे हैं। और जो हमारे दोस्त असद अली तूर साहब वो भी बता रहे थे कि उनको जो अडयाला जेल के अंदर ख़बरें मिली हैं रह कर वहाँ पर, उससे यही अंदाज़ा हुआ है कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और वो खुश हैं जैसे भी हालात में हैं। और जहाँ तक इमरान खान साहब के टूटने की बात है तो वो तो किसी भी सूरत मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल देखते हैं कब तक ये सूरत हाल बनती है और इमरान खान साहब क्या किसी मसलहत का शिकार होते हैं या नहीं होते। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।